गाजा में पीड़ित परिवारों को मदद की जा रही है, उन्हें खाना एवं जरूरी सामान प्रदान किया जा रहा है। गाजा में पीड़ित परिवारों को मदद की जा रही है, उन्हें खाना एवं जरूरी लोग पीड़ित परिवारों को मदद दे रहे हैं, मतलब कि फरिश्ते बनकर उनकी सहायता कर रहे हैं, उन्हें भोजन प्रदान कर रहे हैं। उनमें से कुछ लोग दरिंदे बनकर महिलाओं का यौन उत्पीड़न भी कर रहे हैं। लेकिन यह प्रश्न उठता है कि जो फरिश्ते हैं वह दरिंदे कैसे बन सकते हैं। दूसरा प्रश्न यह कि पुरुषों को डिफेम क्यों किया जा रहा है। किसी विषय पर विद्वान अधिवक्ताओं एवं समाज सेवक एवं समाज सुधारक के साथ एक हेल्दी डिस्कशन एवं विचार विमर्श किया जा रहा है। भाई साहब, जैसा कि अभी हमने डिबेट शुरू करने से पहले ही आपको बताया था कि आज डिबेट का क्या मुद्दा है, आपका क्या कहना है? क्या आप मानते हैं कि फरिश्ते भी दरिंदे बन सकते हैं? नहीं, और कभी नहीं देखी जो फरिश्ते होते हैं वह कभी दरिंदे नहीं हो सकते। बात यह है कि गांजा में जो लोग मदद कर रहे हैं पीड़ित परिवारों की, उन पर यह आरोप लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है। हाँ, कहीं भी हो सकता है ऐसी कोई घटना घटी हो, लेकिन इन बातों के कोई तथ्य तो है नहीं, इन बातों का कोई सबूत तो है नहीं, और ना ही यह कोई सरकारी संस्थाओं की रिपोर्ट है। दूसरा, मेरा ऐसा मानना है जब कोई किसी की मदद करता है तो उसे पर किसी तरह का आरोप लगाना उचित नहीं होगा, क्योंकि मदद करने वाला निस्वार्थ मदद करता है, वह बदले में कुछ नहीं चाहता, ऐसा मेरा मानना है। सर, आपकी क्या विचार है? आप क्या कहना चाहेंगे ऐसी घटना के बारे में जहां मदद करने वालों पर ही आरोप लग जाए? हाँ, मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि धुआं उठने का कोई ना कोई एक कारण होता है, मतलब कि कहीं ना कहीं तो आग लग रही होगी। ऐसे ही ये चर्चाओं का विषय इसलिए बना क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी घटना घटी होगी। वो बड़े स्तर पर हो या छोटे स्तर पर हो वो एक अलग बात है, लेकिन बात यह है कि ऐसी घटना घटी होगी। मैं ऐसा मानता हूं कि यदि आप फरिश्ते हैं तो दरिंदे ना बने। यदि आप स्वेच्छा से मदद कर रहे हैं तो बदले में कोई भी अपेक्षा न रखें, क्योंकि स्वेच्छा से की जाने वाली मदद में अपेक्षा नहीं होती और मदद तो मदद ही होती है। उसमें ये उम्मीद नहीं की जाती कि क्या हमें बदले में कुछ दिया जाएगा, क्योंकि मदद मानवीय आधारों पर की जाती है। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप भी डिबेट करने वाले उन सभी लोगों से जो आपके सामने अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं उनसे सहमत है, या फिर आप अपने कुछ अलग विचार रखना चाहेंगे? मेरा ऐसा मानना है कि मीडिया में ये सब दिखा दिया, लेकिन मीडिया में ये क्यों नहीं बताया जा रहा कि लोग रिस्क लेकर अपनी जान को जोखिम में डालने के बाद तब पीड़ित परिवारों तक पहुंच रहे हैं, तब उन्हें मदद कर रहे हैं, जबकि मदद करने वाले व्यक्ति ये जानते भी हैं कि ना जाने बम कहां से गिर जाए, न जाने मौत कहां से आ जाए, ना जाने आफत कहां से आ जाए, क्योंकि किसी भी बम, किसी भी गोले में किसी का नाम नहीं लिखा जाता। जब युद्ध होता है तो युद्ध के समय में एक दूसरे के प्रति युद्ध लड़ने की शक्ति बढ़ जाती है, और उस समय अपना पराया ये पत्रकार या कोई भी व्यक्ति नहीं देखा जाता। सिर्फ देखा जाता है कि युद्ध करने वाला दूसरे व्यक्ति को कितनी क्षति, कितनी हानि पहुंचा। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो मदद कर रहे हैं वो उनकी सराहना होनी चाहिए, उनकी प्रशंसा होनी चाहिए, उन पर आप नहीं लगाने चाहिए। सर, आप अपने विचार व्यक्त कीजिए और बताइए कि आप कैसा सोचते हैं। देखिए, मैं समाज से हटकर सोचता हूँ। मैं समझ में, सद्भाव, संबंध में, प्यार जैसी बातों में विश्वास करता हूँ। मैं कहीं भी झगड़ा, हिंसा की बात नहीं करता। मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी हिंसा या हिंसा करने वाले को प्रोत्साहन नहीं किया जाए। जहां तक सवाल है कि जो मदद कर रहे हैं यानी कि फरिश्ते बनकर आए, उन्हें दरिंदे की तरह से क्यों देखा जा रहा है या उन पर आरोप प्रत्यारोप क्यों लगाया जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि एक व्यक्ति इतनी मुसीबत में और जरूरतमंदों की सहायता कर रहा है और उस पर ही यह आरोप लगाया जाए कि उसकी नीयत में खोट है। यह कहीं ना कहीं एक सहायता करने वाले व्यक्ति का मनोबल तोड़ता है। पुरुष समाज को सहयोग करने में, समाज को आगे बढ़ाने में सबसे ज्यादा मददगार साबित हुए। ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि पुरुष हमेशा महिलाओं को ज्यादा सम्मान देते हैं, और कितनी जगह ऐसा देखा जाता है, चाहे बस में जा रहे हो, चाहे ट्रेन में जा रहे हो, वहां पुरुष महिलाओं के लिए अपनी सीट भी प्रदान कर देता है। तो यह एक उदाहरण है। या महिलाओं को विशेष सम्मान दिया जाता है और ऐसा ही सम्मान परिवार में दिया जाता है, तो ऐसे पुरुषों के विरोध में कोई भी आरोप लगाना उचित नहीं होगा। सर, आप डिबेट तो सुन ही चुके हैं, तो आप क्या इसमें विचार व्यक्त करेंगे? हाँ, मैंने सभी के विचारों को भी सुना, लेकिन अलग सोचता हूँ, क्योंकि एक प्रैक्टिशनर एडवोकेट जब भी मैं कोई बात सोचता हूँ तो मैं ऐसा मांगता हूँ कि अपना वकालत वाला दिमाग भी इस्तेमाल करता हूँ। मेरा ऐसा मानना है
कि कहीं ना कहीं पुरुषों पर आज की तारीख में आरोप लगाना एक फैशन सा बन चुका है, चाहे वह कितना भी अच्छा कार्य कर रहे हो, वह मानवीय आधारों पर मदद कर रहे हो या फिर वह समाज को एक साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हो, क्योंकि पुरुषों के लिए अभी तक चाहे कोई एक राज्य लेवल की हो या राष्ट्रीय स्तर पर हो या वर्ल्ड स्तर पर हो, जिस तरह से महिलाओं की सशक्तिकरण की बात होती है, ऐसे पुरुषों की कोई बात नहीं की जाती। हालांकि ऐसी घटना हुई भी होगी तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं उसे घटना की निंदा करता हूं। साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि जेंडर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, और यह मेरे निजी विचार में किसी को भी अपमानित करने के आश्रय से नहीं कर रहा हूं।